आज 21वीं सदी में भले ही दुनिया बहुत ही आधुनिक हो चुकी हो और पल में चांद तारों को तोड़ लाने की बात करती हो, पल भर में देश दुनिया में बैठे अपने किसी भी जानकार के साथ बात करने का मादा रखती हो, मगर एक दौर ऐसा भी था जब डाकघरों और डाक विभाग की सेवाओं की देश और दुनिया को जोड़ने की अपनी एक अनूठी शैली थी और इस शैली ने देश और दुनिया के करोड़ों परिवारों में अपने एक दौर में विश्वसनीयता के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। लिहाजा डाक विभाग और उनकी योजनाओं का इतिहास आज भी अपनी एक अलग महत्व रखता है। आपको बता दें, प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में डाक विभाग का 133 वर्ष पुराना ऑर्डर बुक रिकॉर्ड देखा गया। यही नहीं, वर्षों पहले डाक हर कारकों द्वारा वर्ष 1908 से पहले अपनी रक्षा के लिए रखी जाने वाली सुराही तलवारें भी म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की 100 साल से अधिक पुरानी डाक टिकटें पर्यटकों में उत्सुकता पैदा कर रही हैं। ये सब कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला में देखा जा सकता है, जहां डाक विभाग ने धौलाधार पैक्स 2025 नाम से प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आज यानी शुक्रवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ डाक विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक प्रवीण कुमार ने किया। गौरतलब है कि एक दौर ऐसा भी था जब डाकघरों और डाक विभाग की सेवाओं की देश दुनिया को जोड़ने की अपनी एक अनूठी शैली थी। उधर जानकारी देते हुए डाक मंडल धर्मशाला के सहायक अधीक्षक गगन कुमार ने बताया कि कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें सदियों सालों की उन डाक टिकटों को प्रदर्शित किया जा रहा है, इनका इतिहास आज की पीढ़ी शायद ही जानती हो। उन्होंने कहा कि जो भी डाक टिकटें प्रदर्शित की जा रही हैं, प्रत्येक टिकट के नीचे उनके बनने बनाने और चलन का इतिहास भी साथ ही संजोया और दर्शाया गया है, ताकि इसके बारे में दर्शक हर तरह से वाकिफ हो सकें और उस टिकट का इतिहास भी जान सके। गगन कुमार ने कहा कि प्रदर्शनी में देश और दुनिया भर के डाक टिकट ग्राहक भाग ले रहे हैं और हर एक संग्राहक अपने अपने देश की सदियों सालों या दशकों पुरानी टिकट को सहेज कर यहाँ लाया है और उन्हें यहाँ प्रदर्शित करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक डाक विभाग की सेवाओं का और उन डाक टिकटों का जनजीवन के संचालन में किस तरह की अहमियत थी और इनकी वजह से कैसे जीवन शैली चला करती थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टिकट के साथ उसकी रिलीजिंग डेट भी दर्शाई गई है और उसके पीछे का उसका इतिहास भी बताया गया है, जिसे देख और पढ़कर हर दर्शक खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही स्टैम्प साइज इन टिकटों की बदौलत कैसे देश और दुनिया गतिमान होती आई है, इस महत्वपूर्ण योगदान को समझकर गदगद भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्ट म्यूजियम में सजी इस डाक विभाग की ओर से प्रदर्शनी में जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो सदियों पुरानी टिकटों को देखकर अपने पुराने दिनों को भी याद कर रहा है। ये वही टिकटें हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब हम एक दूसरे को उन दिनों पत्र भेजते थे, लेटर भेजते थे, तो ये टिकटें जो है वो लगती थी, तभी वो चिट्ठी कहीं दूर जाकर जिसे भेजा जा रहा है उसके पास पहुंचती थी। इतना खूबसूरत इस महत्व को बनाए रखना अपने आप में ही बहुत बड़ा सराहनीय कदम डाक विभाग के लिए है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे आर्ट म्यूजियम में केवल डाक प्रदर्शित की गई है और देखिए किस तरह से टिकटें हैं, वो भी पुराने से पुरानी टिकटें जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और बताने का ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जब टेलीफोन की सुविधा नहीं होती थी उस वक्त किस तरह से दूर बैठा अपना टिकट के माध्यम से चिट्ठी अपनों तक भेजता था और अपने उस चिट्ठी को पढ़कर कितने खुश होते थे। सालों पुरानी इस याद को संजोए रखना केवल डाक विभाग ही ये चीज़ें कर सकता है। फिलहाल ज़्यादा ना कहते हुए सुनिए क्या कह रहे हैं डाक मंडल धर्मशाला के सहायक गगन कुमार। मैं गगन, सहायक अधीक्षक डाकघर धर्मशाला। ये जो आज कांगड़ा म्यूजियम में जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये आज फ्लैटली एग्जीबिशन लगाया गया है जिसका नाम है धौलाधार पैक्स 2025। इसका मंडल हमारे धर्मशाला मंडल कार्यालय के लिए इनॉग्रेशन के लिए इस ईयर बता रखा था, जिसका इनॉग्रेशन हमारे निर्देशक डाक सेवाएं श्री प्रवीण कुमार द्वारा किया गया। और जो हमारी इसमें इनॉग्रेशन में जो हमारे फ्लैट लिस्ट आते हैं अलग अलग जगह से, वो अपना कलेक्शन लेके आते हैं अपना, उसमें स्टैम्प्स का
वो चाहे 25 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, उससे भी ओल्डेस्ट अपनी स्टैम्प का कलेक्शन लेके आते हैं। ये स्टैम्प एक नामात्र एक पैसे की वैल्यू नहीं बताती है, जबकि उस स्टैम्प के बारे में उसके इतिहास को भी प्रदर्शित करती है। उस टिकट का रिलीज होने के ऊपर क्या उद्देश्य है, ये सारा उसके ब्रीफ में बताया जाता है। तो मैं जो भी इंस्ट्रक्शन निकलती थी उस पोस्ट ऑफिस के लिए या जो भी सब पोस्ट ऑफिस है उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन इशू होती थी वो उसी ऑर्डर बुक के द्वारा हमारे सीनियर अफसर द्वारा उसमें निर्देशित किया जाता था और उसी निर्देश के अनुसार उस उप डाकघर में कार्य किया जाता था। यहाँ ज़्यादातर तो फिलैटलिस्ट उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें जैसे इंडिया की तो लगभग हमारे जो भी अभी तक रिलीज हुई हैं वो सारी टिकटें मौजूद हैं। उसमें हमारे 100 ईयर से ऊपर ही हैं, 100 ईयर और उससे बिलो वाली पूरी टिकटें लगी हुई हैं। और कुछ एक फिलैटलिस्ट जो कि अलग अलग देशों की भी अलग अलग थीम पे ट्रांसपोर्ट का मेन क्या था उस टाइम, उनके नेता कौन थे उस टाइम के, उस कंट्री के बारे में ऐसे ऐसे अलग अलग थीम पे अपनी टिकटें प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदर्शनी का आयोजन 9 तारीख से लेके 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। 11 तारीख को इसका क्लोजर भी रहेगा। मुख्य अतिथि हमारे MLA साहब आएंगे, लेकिन अभी उनका कुछ आइडिया नहीं है।